पहाड़ों वाले जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में रानो और गोरी नाम की दो पक्की सहेलियां रहती थीं। वो एक दूसरे के बिना भोजन भी नहीं खाती थीं। एक दिन रानो चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठी गोरी का इंतजार कर रही थी। गोरी अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। थोड़ी देर बाद गौरी कभी भी वहाँ आ जाती है। गौरी बहन, कितनी देर लगा दी आपने? मैं कब से यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। माफ़ करना रानो बहन, वो घर पर कुछ काम बाकी था, वही काम करने में देरी हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये देखो, मैंने हम दोनों के लिए ये मीठे मीठे लाल सेब तोड़े हैं। वाह रानो, लाल और मीठे सेब। रानो और गौरी मिलकर वो सेब खाती हैं। रानो बहन, मेरा बड़े दिनों से इमली खाने को मन कर रहा है। वो हमारे पड़ोस का जंगल है, वहाँ पर बहुत बड़ा सा इमली का पेड़ है। चलो वहाँ चलें, वहाँ जाकर इमली खाने का बहुत मज़ा आएगा। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता नहीं वहाँ कितना खतरा है। उस जंगल में एक खतरनाक शिकारी चील रहती है। रानो, तुम ख्वामखा चिंता कर रही हो। हम चुपके से जाएंगे, किसी को खानो खान खबर नहीं होगी। नहीं गौरी बहन, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। ना मैं वहाँ जाऊँगी और ना ही तुम। अच्छा समझ गई, नहीं जाती मैं वहाँ। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ मज़ेदार सा बनाकर खिलाती हूँ। दोनों सहेलियाँ उठती हैं और रानो के घर की तरफ जाती हैं। रास्ते में नदी आती है। जब दोनों नदी पार कर रही थी तभी गौरी कवि को चक्कर आते हैं और गौरी चक्कर खाकर नदी में गिर जाती है। नदी का बहाव तेज था। गौरी कवि नदी में बहते बहते दूर निकल जाती है। रानो चिड़िया देखती ही रह जाती है। गौरी मेरी दोस्त, मैं क्या करूं? अपनी दोस्त को कैसे बचाऊं? रानो चिड़िया जल्दी से गौरी को नदी से निकालने के लिए रस्सी लेने जाती है, लेकिन तब तक गौरी बहते बहते दूसरे जंगल तक पहुंच चुकी थी। जब कुछ देर बाद गौरी कवि को होश आता है तो वो नदी किनारे एक झाड़ी में फंसी थी। मैं कहाँ आ गई? ये मेरा जंगल तो नहीं है। गौरी इधर उधर देखती है। तभी उसे एक तरफ एक बड़ा सा इमली का पेड़ दिखाई देता है। इमली का पेड़? अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। अब मैं जितनी चाहूँ उतनी इमलियाँ खा सकती हूँ। गौरी कवि उस पेड़ पर बैठ जाती है और इमलियाँ खाने लग जाती है। एक तोता गौरी को देखता है और वहाँ आ जाता है। अरे कवि, तुम कौन हो? मैंने पहले तो तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। हाँ, मैं दूसरे जंगल में रहती हूँ। मैं चक्कर खाकर नदी में गिरी और यहाँ आ गई। मेरा इमलियाँ खाने का बहुत दिल कर रहा था। चलो अब इसी बहाने मैं जी भरकर इमलियाँ खाऊंगी। वो तोता एक डॉक्टर था। वो गौरी को देखकर समझ गया कि ये अंडा देने वाली है। कवि, मुझे लगता है तुम अंडा देने वाली हो। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर एक शिकारी चील है जो तुम्हें खा जाएगी, इसलिए उस चील के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे तो अपने जंगल का रास्ता भी नहीं मालूम, मैं कैसे जाऊँ? तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे जंगल का रास्ता दिखाता हूँ। जैसे ही वो दोनों उड़ते हैं, एक चील उनका रास्ता रोक लेती है। कहाँ कहाँ चले तुम दोनों? बड़े दिन हो गए कौवे का मांस खाए हुए। मेरी माँ तो इसका मांस खाकर खुश हो जाएगी। कौवे, तुम भाग जाओ यहाँ से, जल्दी भाग जाओ। तोता चील से मुकाबला करता है और गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है। चील तोते पर अपने पंजे मारती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। चील गौरी कवि के पीछे लग जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चील दी, मैं पेड़ से हूँ। फिर तो डबल मजा आएगा, पहले तुझे खाऊंगी और फिर तेरे अंडे को। चील गौरी कवि को उठाती है और उसे लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। चील गौरी कवि को एक पिंजरे में बंद कर देती है। छोड़ दो, मुझे जाने दो। चील चाची, मुझे मेरे घर जाने दो। चुप कर जा, वरना तुझे अभी खा जाऊंगी। थोड़ी देर बाद चील की माँ भी वहाँ आ जाती है। वाह, मेरी बेटी
कौवी का मांस ले आई। मेरा बहुत मन कर रहा था कौवी खाने को। माँ, अभी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ये अंडा देने वाली है। 2-3 दिन में जब ये अंडा देगी तब इसका शोरबा बनाकर पियेंगे और मज़े से इसका अंडा खाएंगे। अच्छा बेटी, हमारी तो फिर पार्टी हो जाएगी। रात हो जाती है। चील और चील की माँ अपने अपने घोंसले में सो जाती हैं। तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। गौरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। रानू बहन, तुम चली जाओ, कहीं ये चील तुम्हें देख ना ले। तुम अपनी जान बचाओ। मैं तुम्हें मुसीबत में अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं अभी पिंजरे का दरवाज़ा खोलती हूँ। मुझे बताओ, इसकी चाबी कहाँ है? चाबी तो उस चील के पास है, लेकिन तुम वो चाबी कैसे लाओगी? कहीं वो चील उठ गई तो? कुछ नहीं होगा गौरी, तुम चिंता मत करो। रानू चिड़िया चुपके से चील के पास जाती है और वो चाबी लेकर दरवाज़ा खोल देती है। गौरी बाहर निकल जाती है और दोनों सहेलियाँ वहाँ से बाहर चली जाती हैं और सुरक्षित अपने जंगल पहुँच जाती हैं। रानो, मुझे तो लगा था मैं अब जिंदा नहीं रहूँगी, लेकिन मैं भूल गई कि मेरी तो रानो जैसी दोस्त है जो हमेशा मेरा साथ देती है। तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो उन दुष्ट चीलों का डिनर बन जाती। वैसे तुम भी उस जंगल पहुँच ही गई जहाँ इमलियाँ हैं, फिर खाली इमलियाँ क्या? ओहो, मैं ये बात तो बताना भूल ही गई। रानो, मैं पेड़ से हूँ, मैं अंडा देने वाली हूँ। ये सुनकर रानू चिड़िया खुश हो जाती है। सच्ची? मुझे बहुत खुशी हुई गौरी बहन। आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम बस आराम करोगी और मैं तुम्हारे लिए भोजन लाऊंगी। रानो, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। फिर उस दिन से गौरी अपने घोंसले में आराम करती और रानू चिड़िया गौरी के लिए भोजन लाती। कुछ दिनों बाद गौरी कभी एक अंडा देती है, जिसे देखकर गौरी और रानो बहुत खुश होती हैं और उसका बहुत ख्याल रखती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया ने अपने ऊपर एक घोंसला रखा हुआ था जिसमें उसके 2 बच्चे कूकू और गुड़िया बैठे थे। वो उन्हें लेकर दूसरे जंगल की तरफ जाती है। रानू चिड़िया दूसरे जंगल पहुंचकर अपना घोंसला पेड़ पर रखती है। वहाँ ठंडी हवाएं चल रही थीं। मम्मा, मुझे तो ठंड लग रही है, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। गुड़िया बेटी, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ का मौसम ठंडा होगा। घर बनाने में 2-3 दिन लग जाएंगे, तब तक मैं कोई बंदोबस्त करती हूँ। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? बच्चों, आप दोनों यहीं बैठो, यहाँ से उड़ना मत। मैं किसी पक्षी से आशियाने का पूछ कर आती, शायद कोई हमारी मदद ही कर दे। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। नदी पर कालू कौवा पानी पी रहा था। रानू चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि इस जंगल में ठंडी का मौसम है। अगर आप मुझे एक रात अपने घर गुजारने दे दें। चिड़िया बहन, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ, अगर उसने मुझे इजाज़त दी तो आप रह लेना हमारे घर। कालू कौवा अपने घर जाता है। पत्नी जी, एक चिड़िया आई है हमारे जंगल में, वो एक रात हमारे घर में गुजारना चाहती है, तो मैं उसे ले आऊं? खबरदार, अगर तुम किसी अरे गहरे पक्षी को लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। याद नहीं, पिछली बार किसी अजनबी पक्षी को ले आए थे, हमारे घर का सारा राशन ही खा गया था। अब किसी को मत लाना। गौरी, वो बेबस है, बस एक रात की ही तो बात है। भूलो मत, ये घर मेरे माता पिता ने मुझे दिया है। जब तुम अपना घर खरीदोगे फिर ले आना जिसको भी लेकर आना हुआ। अब जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। कालू कौवा वापस रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी पत्नी गुस्सा हो जाएगी अगर मैं किसी को भी लेकर गया। कालू कौवा ऐसा कहकर वहाँ से उड़ जाता है। रानू चिड़िया आगे बढ़ती है। अपने घर की खिड़की में एक तोता बैठा था। रानू चिड़िया उस तोते के पास जाती है। तोते भैया, मुझे बस एक रात अपने घर गुजारने दे दें, मैं कल तक अपना घर बना लूंगी। चिड़िया, मेरा घर तो पहले ही कमजोर है, बड़ी मुश्किल से
मैं अकेला रहता हूँ, मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा। मैं बस एक तरफ अपना घोंसला रख लूँगी, बस एक रात की बात है। नहीं रखूँगा, क्या पता मेरा घर टूट जाए, से नहीं बनता बार बार घर। तुम जाओ, किसी और से मदद ले लो। रानू चिड़िया उदास होकर वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ा आगे कबूतर लकड़ियाँ काट रहा था। कबूतर कबूतर भैया, मैं आज ही इस जंगल में आई, मुझे बस एक रात गुजारने के लिए आशियाना चाहिए। आप बस मुझे एक रात अपने घर गुजारने दे दे। चिड़िया रानी, मेरा घर तो बहुत छोटा है, वो तो सिर्फ मेरे लिए ही है, वहाँ पर कोई और नहीं रह सकता। मेरा बस एक छोटा सा घोंसला है। माफ करना चिड़िया रानी, मैं नहीं रख सकता आपको। रानू चिड़िया वहाँ से भी उदास होकर उड़ जाती है और वापस अपने बच्चों के पास जाती है। मम्मा, क्या कोई आशियाना मिला? नहीं बेटी, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, किसी की पत्नी मान तो किसी का घर छोटा है, लेकिन आप दोनों फिक्र मत करो, मैं फिर जा, मुझे उम्मीद है कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करे। रानू चिड़िया फिर से उड़ती है। अब तो शाम हो गई थी और साथ साथ ही ठंड भी बढ़ गई थी। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते घने जंगल चली गई थी। वहाँ रानू चिड़िया को किसी के रोने की आवाज आती है। रानू चिड़िया आवाज का पीछा करती है। झाड़ियों में एक बूढ़ी चिड़िया फंसी हुई थी जो मदद की गुहार लगा रही थी। रानू चिड़िया जल्दी से एक लकड़ी उठाती है और झाड़ियों को एक तरफ करती है और बूढ़ी चिड़िया को वहाँ से बाहर निकालती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटी, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। बहुत से पक्षी यहाँ से गुजरे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुमने की। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। मुझे तुम इस जंगल की नहीं लगती, कहाँ से आई हो? माँ जी, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ठंड होगी, बस आज आने के लिए किसी से मदद मांग रही हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। बेटी चिड़िया, कोई भी मजबूर नहीं है। यहाँ के पक्षी बहुत बुरे हैं, वो किसी की मदद नहीं करते। आप चिंता मत करो, आप अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाओ। आप जब तक चाहो मेरे घर रह सकती हो। माँ जी, आपका धन्यवाद, आपने तो मेरी बहुत बड़ी चिंता ही दूर कर। फिर रानू चिड़िया वापस जाती है और अपने बच्चों को ले आती है और बूढ़ी चिड़िया माँ के घर चली जाती है। बूढ़ी माँ उनको रात गुजारने के लिए गरम बिस्तर देती है, उन्हें कंबल देती है और गरम गरम सूप देती है। रानू चिड़िया और उसके बच्चे मज़े से रात वहाँ गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। रानू बेटी, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मुझे अपना घर बनाना होगा, मैं घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जा। रानू चिड़िया घर से निकलती है। क्यों ना मैं बांस की लकड़ी का घर बनाऊं, वो घर मजबूत भी होगा और गर्म भी, बाद में कोई चिंता भी नहीं होगी। रानू चिड़िया बांसों वाले जंगल जाती है, वहाँ से बांस की लकड़ी तोड़ती है और वापस आकर अपना घर बनाना शुरू करती है। रानू चिड़िया अपने घर की छत ट्रायंगल रखती है ताकि अगर बर्फ पड़े तो ऊपर ना जमी रहे। रानू चिड़िया 2-3 दिन लगाकर अपना घर बना लेती है और अपने बच्चों को अपने नए घर में ले आती है। कुछ दिनों बाद जंगल में ठंडी हवाओं के साथ बर्फबारी भी शुरू हो जाती है। सभी पक्षियों के घरों पर बर्फ जम जाती है और बर्फ के बोझ से घर टूटने लगते हैं। वो सब अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। क्या तुम्हारा घर भी टूट गया कबूतर? हाँ तोते, क्या तुम दोनों के भी घर टूट गए? हाँ, हम दोनों के भी बर्फ के कारण घर टूट गए। तोते को दूर एक घर से रोशनी दिखाई देती है। वो देखो, वहाँ से रोशनी आ रही है, चलो
हम वहाँ जाकर मदद मांगते हैं। वो सब उस घर की तरफ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से रानू चिड़िया बाहर आती है। वो सब रानू चिड़िया को देखकर शर्मिंदगी से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। दोस्तों, आप सब मेरे घर आ सकते हो। ये घर छोटा तो है लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं आप में से किसी को भी अपने आशाने में आने से नहीं रोकूंगी। सब पक्षी बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने तो चिड़िया की मदद नहीं की, लेकिन दयालु चिड़िया ने उन्हें ठंड में मरने से बचा लिया। वो सब चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं और मज़े से ठंडी रात चिड़िया के घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। भिंडी, टमाटर, खीरे, करेला और कद्दू, तरह तरह की सब्जियां चिड़िया ने अपने खेत में लगाई हुई थीं। अब तो चिड़िया की सब्जियां तैयार होने ही वाली थीं। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी और कालू कौवा रहा करते थे। एक दिन गोरी कौवी की बहन गोरी से मिलने आती है। गोरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या घर में कुछ खाने को है? छोटी, तेरे जीजाजी कोई काम धंधा तो करते नहीं है, घर में क्या होगा खाने को? तू ऐसा कर, बाहर जा और कुछ ढूंढ कर खा ले। गोरी की बहन घर से निकलती है। वो उड़ती हुई चिड़िया के सब्जियों के खेत में चली जाती है। पके पके लाल टमाटर और खीरे, ये खेत तो बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ है मेरा पेट भरने के लिए। गोरी की बहन चिड़िया के खेत में बैठकर टमाटर खाती है और फिर खीरे। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको कौवी, क्यों मेरे टमाटर तोड़ तोड़ कर फेंक रही हो? वो टमाटर कच्चे हैं इसलिए मैंने फेंक दिए। भाग, चल भाग यहाँ से, ये खेत मेरा है। तुमने टमाटर खा लिए, अब चली जाओ यहाँ से, मेरी सब्जियाँ बर्बाद ना करो। मैं खाऊंगी, मैं अभी और टमाटर खाऊंगी। एक बार कहा ना, भाग जाओ यहाँ से, वरना एक लगाऊंगी। काली कलोटी कौवी, गंदी शक्ल वाली। मैं गोरी की बहन हूँ, मैं अभी जाकर अपनी दीदी को बताती हूँ। जाओ जाओ, जैसे दिल करे बताओ जाकर, भाग जाओ यहाँ से। गुस्से में गोरी कौवी की बहन चिड़िया के खेत से चली जाती है। दीदी दीदी, उस चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है मेरी, मुझे खेत से भी भगा दिया उसने। वो छोटी चिड़िया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन से कुछ कहे। मम्मा मम्मा, कल मुझे भी मना किया था चिड़िया आंटी ने खेत में जाने से। दीदी, जब मैंने तुम्हारा बताया तो उसने मुझे और आपको काली कलोटी भी कहा था। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गोरी घर से जाती है। चिड़िया, मुझे पके पके लाल टमाटर दे दो, मेरी बहन आई हुई है, उसे टमाटर बहुत पसंद है। इतने में गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन से लड़ाई की? मैंने उसे कच्चे टमाटर तोड़ने से मना किया था और वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गई। गोरी, तुम हमेशा दूसरों की चीजें चुराती हो और लड़ाई भी करती हो। अब दोबारा मेरे घर के सामने से न गुजरना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चल चल, अपना काम कर, मैं नहीं गुजरूंगी तेरे घर के सामने से। गोरी कौवी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बताती है। जब मैं चिड़िया के पास गई तो वो मुझसे भी लड़ाई करने लगी। कालू जी, अब मेरी इज्जत का मसला बन गया है, क्या सोचेगी मेरी बहन? कुछ करो कालू जी। ना रहेगा चिड़िया का सब्जियों का खेत और ना करेगी चिड़िया चूं चूं। मैं अभी उसके खेत में कीड़े लाकर छोड़ देता हूँ। अब चिड़िया की सब्जियां पक्षी नहीं बल्कि कीड़े ही खाएंगे। और चिड़िया बैठकर रोएगी। हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे रोएगी अब छोटी चिड़िया। कालू कौवा जाता है और पहाड़ों के पास झाड़ियों से कुछ छोटे छोटे कीड़े इकट्ठे करता है। शाम हो गई थी। चिड़िया ने भी अपना काम खत्म कर लिया था। उसने तैयार सब्जियां तोड़ ली थीं। अब मैं घर जाती हूँ और बाकी की तैयार सब्जियां कल तोड़ लूंगी। चिड़िया जैसे ही अपने घर जाती है, दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के खेत में आ जाता है और सारे कीड़े चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। अब चिड़िया को पता चलेगा कि कालू की पत्नी से कैसे बात करते हैं। कालू घर जाता है। कालू जी,
हो गया काम। गौरी बहन, मैं उस चिड़िया को रोता हुआ देखना चाहती हूँ। रोएगी? अब चिड़िया जरूर रोएगी। कल चिड़िया के खेत में जाकर देख लेना। दूसरे दिन चिड़िया अपने खेत में जाती है। हाय, मैं मर गई। रातों रात मेरी सब्जियों पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है। मेरी सारी मेहनत बेकार में जाएगी। चिड़िया खेत में बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सोचा था कि इस बार सब्जियां बेचकर अपना नया घर बनाऊंगी, मगर सब उल्ट हो गया। अब मेरी कीड़े लगी सब्जियां कौन लेगा? थोड़ी दूर एक पेड़ पर गोरी कौवी और उसकी बहन बैठी चिड़िया को देखकर हंस रही थीं। छोटी, देखो देखो, वो चिड़िया कैसे आंसू बहा रही है। जो मेरी बहन गौरी से पंगा लेगा वो ऐसे ही रोएगा। चिड़िया गौरी और उसकी बहन को देख लेती है। ये काम जरूर इन कौवों का ही है। ये कौवे हमेशा मेरा बुरा सोचते हैं। शाम को तोता चिड़िया के खेत में सब्जी लेने आता है। तोते, मेरी तो सारी सब्जियां ही बर्बाद हो गईं। सब उजड़ गया है। सब्जियों पर कीड़ों ने हमला कर दिया है। चिड़िया चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास कीड़े मारने वाली स्प्रे है। मैंने वो स्प्रे अपने अमरूद के पेड़ पर की थी और सारे कीड़े खत्म हो गए। तुम वो स्प्रे अपनी सब्जियों पर कर दो। चिड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है। तोता अपने घर जाता है और स्प्रे की बोतल लाकर चिड़िया को देता है। चिड़िया अपनी सब्जियों पर स्प्रे का छिड़काव कर देती है। अब 2 दिन तक कोई सब्जी इस्तेमाल नहीं करना। 2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। तोते भैया, क्या कीड़े खत्म हो जाएंगे मेरी सब्जियों से? चिड़िया, तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कौवे अपने घर में खुशी मना रहे थे। मैंने चिड़िया को रुला दिया। मुन्नी, मुन्नी, सब डरते हैं तेरे जीजाजी और तेरी बहन से। जंगल वाले सारे पक्षी डरते हैं। मेरे जीजाजी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उड़ता हुआ जग्गू कौवा चिड़िया के खेत में चला जाता है। चिड़िया तो घर में थी। वो चिड़िया के खेत से जहरीली स्प्रे वाले 3 टमाटर तोड़कर खा लेता है और वहीं गिर जाता है। वो मर जाता है। बात कौवों तक पहुंचती है। कौवे भागे भागे चिड़िया के खेत में आते हैं। इस खेत में तो चिड़िया ने कल स्प्रे की थी। कालू, कालू, मेरा जग्गू किसी तरह मुझे वापस ला दो। गोरी, हमारा क्या हुआ? बुरा काम हमारे बेटे की जान ले गया। ना हम चिड़िया के खेत में कीड़े छोड़ते, ना चिड़िया स्प्रे करती, और ना हमारा जग्गू मरता। कौवे और कौवी, मुझे बहुत दुख हुआ। आपका जवान बेटा मर गया। इसलिए तो कहते हैं, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।